आज की इस वीडियो में बात करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। एईसीसी जो हमारा एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स होता है और एईसी पढ़ रहे हैं हम। आज हम बात करने वाले यूनिट 3 की। ठीक है, कम्युनिकेशन जो यूनिट 3 है हमारी, इससे पहले यूनिट 3 पर फर्स्ट पार्ट अपलोड किया जा चुका है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है उनके लिए मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से उसको जाके वो देख लेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 को, और पार्ट 2 का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन को हिंदी में कहते हैं समूह में चर्चा करना। तो आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस देख लेते हैं एक बार अपना इसका हम। कम्युनिकेशन का जो हमारा सिलेबस है, देखिए 2 यूनिट कंप्लीट की जा चुकी है। जिन बच्चों ने नहीं देखी है उनके लिए लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से उनको आप देख लेंगे जाके। स्पीकिंग स्किल्स हमारी तीसरी यूनिट है जिसका पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में। इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो आप मुझे, कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप इंस्टा पे मुझसे आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे जाके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए @एकलव्य स्नातक के नाम से। यहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी रिलेटेड टू सब्जेक्ट जो भी आपको पढ़ाया जाता है, यहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ जो है मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन को हिंदी में कहते हैं समूह में चर्चा। अब ये होता क्या है इसको जान लेते हैं। देखिए, इन अ ग्रुप डिस्कशन डिस्कशन के अंदर 3 या 3 से अधिक लोग पार्टिसिपेट करते हैं। 3 या 3 से अधिक लोग जो होते हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, और किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर वो आपस में चर्चा करते हैं और अपने अपने विचार जो है वो रखते हैं। जो ग्रुप होता है वो एक टीम के रूप में कार्य करता है इसके अंदर। किसी भी टॉपिक के ऊपर जो ग्रुप है वो एक टीम वर्क के रूप में कार्य करता है इसके अंदर। इसे कहते हैं हम ग्रुप डिस्कशन। इसके अंदर जितने भी पार्टिसिपेट हैं वो अपने अपने विचारों को रखते हैं। आजकल क्या होता है, नाउ डेज जो ग्रुप डिस्कशन है वो किस लिए यूज होता है। देखिए, जब भी हम किसी नौकरी के लिए आवेदन देते हैं, नौकरी के लिए जो हम फार्म भरते हैं या सिलेक्शन जो प्रोसेस होता है, आजकल उसके अंदर ग्रुप डिस्कशन को ऐड किया जाता है। ग्रुप डिस्कशन के थ्रू जो है कैंडिडेट को चुना जाता है, कैंडिडेट को जॉब के लिए जो है वो चुना जाता है। जॉब के सिलेक्शन के लिए इसको जो है आजकल प्रयोग किया जाता है एक टूल के रूप में। ठीक है, एक ये उपकरण बन गया है आजकल चयन करने के लिए। कहीं भी आप नौकरी करने के लिए जाते हैं तो आजकल ये चलन में है कि आपको ग्रुप डिस्कशन के पार्ट से गुजरना होगा, वहां पर आपको एनालाइज किया जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर देखा क्या जाता है बेसिकली। देखिए, वैसे तो एक रिटन टेस्ट हो गया, या आपका एक्सपीरियंस हो गया, या क्वालिफिकेशन हो गई, इन चीज़ों को तो देखा ही जाता है। इसके साथ साथ ग्रुप डिस्कशन में क्या देखते हैं कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं। लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है, जब हम किसी ग्रुप को लीड करते हैं, यानी नेतृत्व करते हैं, नेता बनते हैं। ठीक है, संभालना जिसे हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में 4 आदमी ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसमें एक ऐसा बंदा होगा जो इन चारों को कोऑर्डिनेट करेगा, इन चारों को संभालेगा, वो इनका नेता होगा, इनका प्रतिनिधि होगा। तो इसे कहते हैं लीडरशिप क्वालिटी। इसको एनालाइज कर किया जाता है, इसको मेजर किया जाता है कि कैंडिडेट जो है, जो नौकरी के लिए आया है, उसके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं है। ठीक है, और देखा जाता है कि उसके अंदर एबिलिटी है प्रॉब्लम सॉल्व करने की, समस्या को सुलझाने की कितनी एबिलिटी है उसके अंदर, ये जिसको एनालाइज किया जाता है। और मैन पावर, मैन पावर एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। ठीक है, किसी भी संगठन के अंदर जब हम काम करते हैं तो मैन पावर एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। तो मैन पावर को वो कैसे यूटिलाइज कर पाता है, मानव संसाधनों को वो किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, ये सब कुछ ग्रुप डिस्कशन के अंदर एनालाइज किया जाता है। ग्रुप डिस्कशन जो एक डिवाइस है, एक टूल है जो महत्वपूर्ण रोल निभाता है, और ये इसमें पहचाना जाता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स कहती कैसे है, लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसी है। ठीक है, और इसके साथ साथ मैन पावर जो मैंने आपको बताया, ठीक है, मैन पावर, मैनेज करने की पावर, मैनेज कैसे कर पा रहा है वो, इसको पहचाना जाता है, इसको एनालाइज किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है इन चीज़ों का। पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है, देखिए पर्सनल जो इंटरव्यू होता है उसके अंदर सिर्फ क्वेश्चन आंसर होते हैं। क्वेश्चन आंसर के थ्रू ही कैंडिडेट को आइडेंटिफाई किया जाता है, कैंडिडेट का जो है विश्लेषण किया जाता है, उसको जो है देखा जाता है कि इसके अंदर कितनी एबिलिटी है। लेकिन ग्रुप डिस्कशन के अंदर क्या होता है, हम एक्शन के रूप में उसे ऑब्जर्व करते हैं, यानी हम उसके सामने एक ऐसी चीज रख देते हैं, वो समझ सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देते हैं कि हम उसको एक्शन में देख सकते हैं कि वो इस समय क्या कर रहा है। ठीक है,
तो ये एक कार्य करने के दौरान हम उसको पहचान सकते हैं कि वो क्या कर रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है कैंडिडेट को सिलेक्ट करने में। और ये जो एक्शन करने का जो रोल होता है उसका इस समय ग्रुप डिस्कशन में, ये हमें ये भी बताता है कि जो कैंडिडेट है उसकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या उसकी वीकनेस है। यानी इस दौरान उसने जो भी कार्य किया, जिन लोगों के साथ भी उसने कार्य किया ग्रुप डिस्कशन में, तो उसमें हम ये पहचान सकते हैं कि इसकी क्या स्ट्रेंथ रही और क्या इसकी वीकनेस रही। तो ये बहुत बड़ा रोल निभाता है किसी भी कैंडिडेट को सिलेक्ट करने में ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन जब हम कर रहे होते हैं तो हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए या क्या क्या चीज़ों का हमें ज्ञान होना चाहिए, जिसके हिसाब से हम बेहतर ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं या अपने आप को एक अच्छे तरीके से उसमें प्रभावी ढंग से हम अपना प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, थिंक, हमारा सोचना। थिंक और स्पीच, जो भी हम बोल रहे हैं उससे पहले हमें सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। जो हम बोल रहे हैं वो लॉजिकली होना चाहिए, ठीक है, करेक्ट होना चाहिए, रैशनली होना चाहिए जो भी हम बोलते हैं। उसके बाद एबल टू थिंक इंस्टेंटली, जो भी टॉपिक हमें दिया गया है ग्रुप डिस्कशन के लिए उससे रिलेटेड हमें जो सोचना है, जो तथ्य उसके अंदर रखने हैं, वो उस सोचने की एबिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए इंस्टेंटली, यानी जल्द ही। जितनी जल्दी हम उसके अंदर विचारों को रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा प्रभाव हमारा होगा। उसके बाद स्पीक इन अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज। जब भी हम ग्रुप डिस्कशन के अंदर अपनी बातों को रखते हैं तो जो उस ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए जो हमारे जितने साथी हैं उनको भी समझ में आनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो हमें एनालाइज कर रहा है उसको भी समझ में आना चाहिए। यानी जो भी हम तथ्य उनके सामने रखेंगे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। ये नहीं कि हम अपनी बातों को घुमा फिरा कर बता रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए। क्लियरिटी ऑफ आइडियाज़ होना चाहिए, और प्रेजेंटेशन स्किल्स हमारी अच्छी होनी चाहिए। जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो हमारी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। हमारे विचार साफ सुथरे, हमारा आइडिया जो हम दे रहे हैं उसके अंदर वो सब कुछ जो है क्लियर होना चाहिए एकदम। ये नहीं कि हम कुछ घुमा फिरा कर बताना चाह रहे हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज आल्सो सिग्निफिकेंट, यानी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो भी इसके अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि हम किस तरीके से बैठे हैं, किस तरीके से सामने वाले को देख रहे हैं, हमारा आई कांटेक्ट ठीक है नहीं ठीक है, हमारा हेड, हमारे हैंड जो है, ये सभी चीज़ें हमारी प्रॉपर तरीके से ठीक होनी चाहिए। यानी हमारी बॉडी लैंग्वेज जो होनी चाहिए वो एक्टिव होनी चाहिए, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के आधार से हमें जो है जानकारी अच्छी होनी चाहिए। बॉडी स्पीक्स मोर देन आवर स्पीच। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी बॉडी होती है वो महत्वपूर्ण रोल निभाती है हमारे बोलने के बजाय। यानी हमारे हाव भाव ही हमें बता देते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें हमारी जो है वो ठीक होनी चाहिए। उसके बाद है एनालिटिकली एबिलिटीज़ आर ऑल्सो लुक्ड फॉर इन जीडी। यानी हमारा जो विशेषण करने का तरीका होता है, एनालाइज करने का, इवेल्युएट करने का जो तरीका होता है एक दूसरे को, वो अच्छा होना चाहिए। हम एक दूसरे के जो बातें हैं उनको समझे, एक दूसरे की भावनाओं को समझे। जितने भी लोग ग्रुप में जो बैठे हुए हैं, एक उनको समझना, उनको कोऑर्डिनेट करना, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए। उसके बाद आता है लीडरशिप क्वालिटी। देखिए, लीडरशिप जो क्वालिटी होती है ग्रुप डिस्कशन के अंदर वो अपना एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है। कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी आज की दुनिया में बहुत ज़रूरी है, खासकर प्रोफेशनल जो वर्ल्ड है आज का, उस दुनिया में आजकल किसी भी इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। एक नेता के गुण होना बहुत ज़रूरी है। और जो नेता के गुण है उसका मतलब ये नहीं होता कि वो सिर्फ आगे खड़ा हो लीडर बन के। उसका ये काम होता है कि वो बेहतर सजेस्ट कर सके सभी को, और सभी लोगों को एक साथ लेकर चले। वो कहते हैं ना कि नाव को खींच कर ले जाना अपने दम पर। तो इस तरीके का रोल जो है एक लीडर को निभाना चाहिए। और लीडर जो होता है जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होती है या होनी चाहिए, उनके साथ साथ सुनने के साथ साथ उनके अंदर लिसनिंग क्वालिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। बोलने के साथ साथ सुनने की क्वालिटी भी होनी चाहिए। बेहतर बोलना तो अच्छा होता है लेकिन बेहतर सुनना भी अ, होना चाहिए। अच्छे श्रोता के गुण होने चाहिए एक लीडर के अंदर, तभी वो सामने वाले को जवाब दे पाएगा। अंडरस्टैंड करने की पावर अच्छी होनी चाहिए, कोऑर्डिनेट करने की पावर उसकी अच्छी होनी चाहिए। आपस में जो ग्रुप है उसको कोऑर्डिनेट कर सके, उसको आपस में समझ सके, उनके विचारों को समझ सके और सभी के विचारों को कोऑर्डिनेट कर सके, ठीक है। सबसे उसके व्यू को पूछना चाहिए। जितने भी लोग ग्रुप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके दृष्टिकोणों को पूछना चाहिए, उनके आपस में क्या क्या विचार है उनको पूछना चाहिए। और सभी के विचारों को पूछने के बाद एक अच्छे कंक्लूजन, बेहतर निष्कर्ष पर जाना चाहिए और एक अच्छा कंक्लूजन देना चाहिए।
तो ये हमारा टॉपिक था ग्रुप डिस्कशन का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।